गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपन पिछले क्लासों से एडवर्बियल सेंटेंस पढ़ते आ रहे हैं, अब तक अपन ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के एडवर्बियल सेंटेंसेस पढ़ लिए। आज अपना सेंटेंस जो है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के एडवर्बियल सेंटेंसेस के का ये सेंटेंस है और इस टॉपिक को अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं। बेटा, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस के चार सेंटेंस है: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव। परफेक्ट टेंस में ये चारों पैटर्न होते हैं, ये चार सेंटेंस होते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है: सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वर आ जाएगी। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर। यदि सब्जेक्ट नेगेटिव है, सेंटेंस नेगेटिव है तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, नॉट का प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर आ जाएगा। यदि सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से होते हैं: एक, हमारा हिंदी वाक्य जब क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए; दूसरा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी टेक वर्ड है तो उसके अकॉर्डिंग। यदि क्या शब्द से शुरू है तो अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अपन हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर नंबर के लिए वाज और प्लूरल नंबर के लिए वर। उसके बाद सब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट, अदर और इंटरोगेटिव वर्ब। दूसरा, यदि हिंदी वाक्य के बीच में कोई भी टेक वर्ड है तो WH वर्ड, उसके बाद वो का वो पैटर्न। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, इसमें और इसमें कोई खास फर्क नहीं है। बार बार बताता आ रहा हूं कि इसमें केवल नोट का प्रयोग और किया जाता है, बाकी इक्वल है। अब मेन बात है हमारी देखने के लिए कि इसकी एडवर्ब्स क्या है। एडवर्ब्स पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है, उस पास्ट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब है जिन वाक्यों को वहन या वाहिल से जोड़ा जाए। जब भी कोई भी वाक्य लिखा जाए और लिखने से पहले ही अगर वैन का प्रयोग होता है या वाक्य के बीच में वाइल वैन का प्रयोग होता है तो किसी वाक्य को, दो वाक्यों को अगर वैन या वाइल से जोड़ा जाता है तो एक ही वाक्य में पास्ट टेंस है और उसका एक वाक्य ऐसा हो जिसमें पास्ट सिंपल आ रहा है, एक वाक्य ऐसा हो जिसमें पास्ट सिंपल आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों के लिए क्या होता है, ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूस की क्रिया क्या वाज और वर और प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाता है। ठीक है। इसके साथ यदि देन से वाक्य शुरू हुआ है या देन कहीं आ रहा है, इन दोज डेज कहीं आ रहा है, एट दैट टाइम कहीं आ रहा है, एट दैट मोमेंट कहीं आ रहा है, तो वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस में क्या था, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, और पास्ट में एट दैट टाइम, एट दैट मोमेंट। तो इसमें थोड़ा सा क्या दिस और दैट का फर्क हो जाता है। बाकी यदि अगर अपना वाक्य कहीं भी वैन या वाइल से जोड़ा जाता है तो वैन वाइल से जोड़े जाने के समय हम क्या करते हैं कि ऐसे वाक्य के अंदर ये देखते हैं कि एक पार्ट जो है या एक क्लॉज जो है वो उसका पास्ट इंडेफिनिट में होता है। जैसे व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया। द चिल्ड्रन व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया। द चिल्ड्रन मेक नॉइज। अब इस वाक्य को किससे जोड़ा गया है, वैन से, वैन से जोड़ा गया है। तो वैन का प्रयोग होते अपन क्या करेंगे, इसमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्रिया क्या लगा देंगे, वाज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, वाज या वर प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल।
तो यहां देखिए, व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया। द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन एक वचन है या बहुवचन? भाई यहां अपन नंबर देखेंगे, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर? यदि सिंगुलर नंबर है तो क्या आएगा? वॉच। और अगर प्लूरल नंबर है तो वर। चिल्ड्रन क्या है? प्लूरल नंबर है, तो यहां लिख दिया अपन ने वर। और मैं का है यहाँ, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपको मिल गई, लेकिन इसके साथ और क्या जोड़ा जाना है? आईएनजी। वर मेकिंग a noise when I entered the class, जब मैंने कक्षा में प्रवेश किया। The children were making a noise, बच्चे शोरगुल कर रहे थे, आवाज कर रहे थे। जैसे she cooked food while he was eating, या taking food। she cooked food, अब इसमें किसका प्रयोग हुआ है? while का। किसका प्रयोग हुआ है? while का। she was eating food। अब ये दोनों ही पास्ट कंटिन्यूस के, दोनों ही क्या है? जिन वाक्यों को when या while से जोड़ा जाए तो एक ही वाक्य में पास्ट टेंस है। अब इसमें क्या है? ये पास्ट की आइडेंटिफिकेशन करवा रहा है। कैसे करवा रहा है? क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब क्या है? वॉज, और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है। ठीक है, तो ऐसे वाक्य आते हैं तो उसमें भी क्या आता है? ये भी पास्ट कंटिन्यूस का ही होता है। तो व्हेन शी वॉज या शी वॉज कुक की जगह क्या हो जाएगा? कुकिंग फूड। शी वॉज कुकिंग फूड, वह भोजन पका रही थी। वाइल ही वॉज ईटिंग या टेकिंग फूड, जबकि वह भोजन कर रहा था। वह तो भोजन पका रही थी, लेकिन वह भोजन कर रहा था। तो ऐसे वाक्य जब आते हैं तो हम व्हेन या वाइल से वाक्य जब आते हैं तो उस समय हम ये देख लेते हैं कि अगर एक सेंटेंस, एक क्लॉज जो है वो अपना पास्ट टेंस का है तो ये भी पास्ट कंटिन्यूस का हो जाएगा। इसके अंदर ये पास्ट सिंपल का है, ये पास्ट कंटिन्यूस का है, लेकिन इसमें क्या है? इसमें व्हेन का प्रयोग कर दिया गया, इसमें वाइल का प्रयोग कर दिया गया। और व्हेन और वाइल का प्रयोग जब भी होता है उस समय क्या करते हैं? अपन ये देखते हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेज हैं। ठीक है, when Ronak came, when Ronak came, संगीता when रौनक केम, जब रौनक आई, संगीता सिंग ए सॉन्ग। तो जिस समय रौनक आई थी उस समय संगीता क्या कर रही थी? संगीता वॉच सिंगिंग ए सॉन्ग। जब रौनक आई तो संगीता क्या कर रही थी? एक संगीत गा रही थी। तो ऐसे वाक्यों के लिए भी क्या होता है कि ऐसे वाक्यों के लिए जब व्हेन या वाइल का प्रयोग होता है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस होते हैं। इसी तरह से यदि देन आ जाता है, इन दो डेज आ जाता है, एट दैट टाइम आ जाता है, एट दैट मोमेंट आ जाता है, उस समय हम क्या करते हैं? जैसे यहां आ गया देन, देन का मतलब क्या होता है? तब या उस समय। क्या होता है? देन या, देन का मतलब तब या उस समय। देन आई राइट ए लेटर।
तो उस समय कौन सा है, तब या उस समय कौन से टेंस का भाव है, कौन से टेंस का भाव है, पास्ट टेंस का। और पास्ट टेंस क्या है, तो इसमें क्या है कि उस समय मैंने क्या किया या मैं क्या कर रहा था, क्या किया या क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, ठीक है। तो देन आई वॉज राइटिंग ए लेटर, उस समय मैं एक पत्र लिख रहा था, उस समय मैं एक पत्र लिख रहा था। इसी तरह से in those days she was in those days she live here, उन दिनों वह यहां रहा करती थी, रहती थी। तो she was living here, in those days she was living here, उन दिनों वह यहां रहा करती थी या रहती थी। They not play cricket at that time, they were, अभी देखो एट दैट टाइम क्या है, पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है। तो पास्ट कंटिन्यूस की एडवर्ब है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, दे क्या है, प्लूरल है, तो वर नोट का प्रयोग हो जाएगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगी। दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट एट दैट टाइम, वे उस समय क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। राकेश नॉट गो टू जयपुर इन दोज डेज, राकेश नॉट गो टू जयपुर इन दोज डेज। तो इन दो डेज के अंदर पास्ट कंटिन्यूस, तो राकेश वॉज नॉट गोइंग टू जयपुर इन दोज डेज, राकेश उन दिनों जयपुर नहीं जाया करता था या नहीं जा रहा था। When I knocked the door, जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो उस समय वो बातें कर रहे थे, तो दे वर टॉकिंग। When I knocked the door, they were talking, जब मैंने दरवाजा खटखटाया वे बातें कर रहे थे। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस जो हैं, इन सेंटेंसेस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये सेंटेंसेस जो हैं ये आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, केवल किसके अकॉर्डिंग, आप लोगों को जो एडवर्ब्स है ये एडवर्ब्स देखनी है,
ठीक है। और एडवर्ब्स के साथ साथ यदि व्हेन या व्हाइल का प्रयोग हुआ है तो व्हेन या व्हाइल से जब वाक्य जोड़ा जाए तो उस समय भी पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसकी फॉर्म्स आती है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बार बार आपको यही कह रहा हूं कि आप लोग, अगर आपको स्ट्रक्चर याद है और एडवर्ब्स याद हैं तो आप लोगों के लिए कोई भी सेंटेंस कॉम्प्लिकेट नहीं है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूं कि हाल ही में इन दिनों आपके द्वारा जो वीडियोस जो हैं वो बहुत ही कम संख्या में देखे जा रहे हैं। तो मैं फिर आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि रेगुलर ये वीडियो जो है इनको देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पर्सनल नंबर के ऊपर कमेंट करके और कोई भी समस्या है तो उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू।